विदा होगा मानसून। 3 महीने में 615 मिलीमीटर बारिश हुई है। तय कोटे से अब तक 4% ज्यादा बरसात हुई है। 14 अगस्त को सीजन का एक ही दिन में सबसे अधिक 117 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड भी दर्ज लखनऊ में हुआ था। हालांकि आज भी बारिश का अलर्ट रहेगा, मतलब मानसून विदा हो रहा है लेकिन बरसते हुए जा रहा, जिससे लोग हैरान हैं, परेशान हैं। नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। आईटी मंत्री बोले पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे, तारीखें आगे भी बढ़ा सकते हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। कानून को बनाने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंक और अन्य हिस्सेदारों से कई बार चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार पूरी तरह से बातचीत और सलाह के लिए तैयार है। नियम लागू होने से पहले ही गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एक और बैठक की जाएगी। मतलब बहुत सारे गेमिंग फैंटेसी एप्स वगैरह को तो बैन ही कर दिया गया। इंडियन मार्केट में बड़े फैंटेसी गेम बंद हो गए, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, और उसके बाद इन्होंने अपने कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया है। ये भीड़ देख रहे हैं, ये फ्री राशन की भीड़ नहीं है, ये आईफोन 17 खरीदने की भीड़ है। बिक्री शुरू हो चुका है। कीमत इसकी है 1,20,000 रुपए। मुंबई बीकेसी स्टोर में झगड़े लोग। एप्पल स्टोर पर देर रात से लाइन में लगे हैं। सबसे पतले आईफोन की कीमत 1,20,000 है और इस प्रकार की भीड़ नजर आ रही। आप जरा देखिए कि आईफोन का क्रेज कितना है। अच्छा, यस बैंक शेयर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 19% तक गिर सकता है यस बैंक का शेयर। 11 में से 9 एनालिस्ट ने बेचने की सलाह दी है। अगर आप भी यस बैंक का शेयर खरीदे हैं, बेचना चाहते हैं, तो यस बैंक का शेयर गुरुवार को 0.24% टूटकर 21 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ है। अब 11 में से 9 एक्सपर्ट ने कहा है कि बेच दो, बाकी आप अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लीजिएगा। 19% तक दाम इसका गिर सकता है। यूपी में मजदूरों को खुदाई में मिल गया चांदी का सिक्का। मिट्टी के घड़े में ब्रिटिश काल के सिक्के देखकर होश उड़ गए। बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव धाम में कॉरिडोर निर्माण के दौरान खुदाई में चांदी का सिक्का मिला है। इन सिक्कों से मिलने के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर यूपी के जिले में 2 लाख लोगों का अब नहीं मिलेगा राशन और 3 महीने बाद लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा नाम। खबर है बलरामपुर का। 1,91,000 से ज्यादा लोग हैं जो ई-केवाईसी नहीं कराए। इससे उनका राशन तो रोक दिया गया। अब 3 महीने का समय दिया गया है। ई-केवाईसी अगर आप नहीं कराएंगे लगभग दिसंबर तक, तो आपका राशन कार्ड पूरा रद्द हो जाएगा और आपको राशन नहीं मिलेगा। इस बार भी बहुत सारे लोग राशन लेने गए थे, लेकिन जब राशन नहीं मिला तो निराश हो गए। बार बार ई-केवाईसी की चेतावनी दी गई, लेकिन सीरियस थे नहीं। राशन अब नहीं मिल रहा तो परेशान हो रहे। इसलिए आप अगर दोस्तों ई-केवाईसी नहीं कराए तो करा लीजिए। पथरी होने पर सर्जरी से बचने के लिए करते हैं होम्योपैथिक का इलाज, तो सावधान हो जाइए। किडनी हो जा रही है फेल। लखनऊ के लोहिया संस्थान में डॉक्टरों ने एक मरीज की किडनी निकालकर उसकी जान बचा ली। मरीज ने पथरी होने पर होम्योपैथी दवा ली थी, जिससे किडनी में पस भर गया। डॉक्टरों का कहना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा लेना खतरनाक हो सकता है। कुंडा के विधायक राजा भैया ने मरीज को आर्थिक मदद की है। अच्छा दोस्तों, एसबीआई से लेकर एचडीएफसी तक कहां पर कितना ब्याज मिल रहा है एफडी पर। टॉप प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों की लिस्ट भी आपको दिखाएंगे और कहां पे निवेश करना बेहतर होगा ये जानेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए 3 साल के लिए एफडी रखते हैं तो आपको 15,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, और इसी तरह 20 लाख रुपए एफडी करते हैं तो 30,000 रुपए फायदा होगा। अब देश के टॉप सरकारी और प्राइवेट बैंकों की लिस्ट आप देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक जो है 18 से 21 महीने की एफडी पर लगभग 7.10% तक का ब्याज दे रही है। आईसीआईसीआई बैंक 2 साल में एफडी पर आम नागरिकों को 6.6%, सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज दे रही है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा ब्याज पर ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक 391 दिन की एफडी पर लगभग 6.6% और सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज देती है। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की लिस्ट देख लीजिए। ज्यादा ब्याज मिल रहा, निवेश करना सबसे बेहतर इसी बैंक में होगा। अच्छा, एसी कंपनियों के नए जीएसटी रेट पर शुरू हो गई है बुकिंग। 22 सितंबर से खरीदारी भी आप कर सकेंगे। दोस्तों, एयर कंडीशनर पर वर्तमान में 28% जीएसटी लगता है। 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले ही दिन नया दर लागू हो जाएगा और 28% जीएसटी की जगह 18% जीएसटी लगेगा। एसी की खरीदारी अब सस्ती हो जाएगी। अगर आप एसी खरीदना चाहते हैं तो भैया बढ़िया समय है। ग्राहक अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अभी से ही एसी बुक करा रहे हैं। हायर कंपनी की एसी जो है वो 1.6 टन की 5 स्टार एसी जो है 3,905 रुपए सस्ती हुई है और 1 टन की 3 स्टार वाली एसी लगभग 2,500 रुपए तक कम हो गई है। तो यानी लगभग 4 से 5,000 रुपए सस्ती एसी आपको मिलेगी। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, 22,000 तक सस्ता हो गया है रॉयल एनफील्ड। अगर आप भी रॉयल एनफील्ड बुलेट लेना चाहते हैं, हीरो होंडा या टीवीएस लेना चाहते हैं तो कीमत घट गई है।
जी दोस्तों, टीवीएस, यामाहा, बजाज तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो जीएसटी कटौती के बाद सस्ती हो गई हैं। 22 सितंबर से नई व्यवस्था लागू हो गई है। जीएसटी कटौती के बाद नए नियम लागू होने से बाइक, स्कूटी की कीमत काफ़ी कम हो गई है। एनडीटीवी ने कहा कि हमारे पास लोगों की तरफ से बुकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हर ग्राहक 22 सितंबर या उसके बाद ही डिलीवरी चाहता है, जिससे उसको सस्ता मिले। 22 सितंबर से देश भर में हर तरह के टू व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर करीब 6,000 से 15,000 रुपए तक सस्ते हो रहे हैं। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की बाइक जो है वो 22,000 रुपए तक दाम घट जाएगा। यूपी में जीएसटी कटौती का दिखेगा असर। 22 सितंबर से क्या क्या सस्ता होगा, सीएम योगी ने पूरी लिस्ट बता दी है। आप भी एक नजर देख लीजिए, क्योंकि 22 सितंबर से बहुत कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी। घरेलू कृषि सामान सस्ता हो जाएगा। घर और किचन का सामान जैसे दूध, दही, पनीर, साबुन, शैम्पू, इस पर भी बच्चों से जुड़े सामान सस्ते हो जाएंगे। किसान और खेती के सामान सस्ते होंगे। वाहन भी सस्ता हो जाएगा। शिक्षा सामग्री सस्ती हो जाएगी और दवाइयां भी सस्ता मिलेगा। दोस्तों, फिल्म रिव्यू कर लेते हैं जॉली एलएलबी 3 का। देखिए, इसमें दो जॉली हैं, एक अरशद वारसी और एक अक्षय कुमार। एक अदालत और किसानों की जमीन पर जंग होगा। एक्टिंग में अक्षय कुमार पर भारी पड़ गए हैं अरशद वारसी। दोस्तों, रेटिंग की बात कर ले तो 3 स्टार मिला है। जॉली एलएलबी 3 एक अच्छी मूवी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज की खासियत यही रही है कि अदालत की दीवारों के भीतर गंभीर मुद्दों को हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ पेश किया जाता है और इस बार भी ये बरकरार है। जॉली एलएलबी 3 की कहानी 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा पारसौल किसान आंदोलन पर ढीले रूप से आधारित है। फिल्म में इसे राजस्थान के बीकानेर की पृष्ठभूमि दी गई है। दोस्तों, योगी बोले कि किसी से भी मिलिए लेकिन स्वदेशी गिफ्ट दीजिए। मथुरा में सीएम ने कहा, पैसा विदेश गया तो हमारे खिलाफ ही साजिश होगा। योगी ने मथुरा में कहा कि अपने लोगों को स्वदेशी गिफ्ट ही दीजिएगा, विदेशी हमसे मुनाफा कमाएंगे और इसके बाद हमारे खिलाफ ही साजिश रचेंगे। पर्व और त्योहार आने वाला है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से लेकर विजयदशमी तक अगर कोई भारतीय अपने रिश्तेदारों से मिले तो उन्हें स्वदेशी ही गिफ्ट दे, जो अपने देश में बना हुआ है, जिससे देश में ही पैसा रहेगा और लोगों को बढ़ावा भी मिलेगा रोजगार करने का। इसलिए आप बाहरी सामान, विदेशी सामान ना खरीदें। ईपीएफओ पासबुक क्लेम की सुविधा अब एक ही पोर्टल पर मिलेगा। पहले अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था। इसका इस्तेमाल करने की प्रोसेस भी आप देख लीजिए। ईपीएफओ ने लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला है पासबुक लाइट लॉन्च करना और दूसरा है जॉब चेंज करने वाले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा देना। तीसरा है पीएफ विड्रॉल क्लेम की तेजी से सेटल करने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में बदलाव जो हो चुका है। अच्छा, 30 सितंबर तक आप केवाईसी करा लीजिए, वरना आपका जनधन खाता जो है वो फ्रीज हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जनधन अकाउंट आज से 10 साल पहले खुलना शुरू हुआ था और जिस किसी का भी 10 साल पुराना जनधन अकाउंट हो गया है, 30 तारीख तक उसको केवाईसी कराना है, वरना अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका खाता बंद हो जाएगा, उसमें रखा पैसा भी फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, 22 सितंबर से एक और बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो जाएगा।